ओके, तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल सेल्फ फार्मा ट्रेल अगेन। तो जैसे कि आप लोग को पता है, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी फर्स्ट हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, जो कि आपका सब्जेक्ट है फोर्थ सेमेस्टर, बी फॉर्म सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर का आपका सब्जेक्ट है। तो हम पहले से ये चीज़ क्लियर करके चल रहे हैं कि फार्माकोलॉजी जो है आपके जीपैट और नाइपर, इन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। लाइक आपका अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हो तो 40% सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाता है ओनली ऑन फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट से। फार्माकोलॉजी में अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, एक बार शॉर्ट व्यू में बता देती हूँ कि इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी ऐसे कौन कौन से रूट है, यानी कौन कौन सा पाथ है जिसके थ्रू हम अपनी ड्रग, यानी जो भी हमारी ड्रग है या जिसे मेडिसिन्स कहते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन बॉडी या एनिमल को दे सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के रूट्स पढ़े थे आप लोगों ने। लोकल रूट्स पढ़ा था, सिस्टमेटिक रूट पढ़ा था, 2 क्लासिफिकेशन देखे थे। आपको यहाँ पे हेडलाइन में चीज़ें दिख रही होंगी, तो आप जा करके वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन में से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बनने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है, और उसके एग्जाम्पल मेनली आप लोग को याद करना और कुछ नहीं। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेनली एगोनिस्ट, एगोनिस्ट एंड एंटागनिस्ट। चलो, अब एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट से मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूं, इससे 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं फॉर कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव, जो आपका क्लासिफिकेशन एंटागोनिस्ट का उससे। पर उसके पहले एक चीज़ और देख लेते हैं हम कि ये एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट शब्द का मतलब क्या होता है ना। मतलब ऐसे मैं आप लोग को एक शॉर्ट में एक चीज़ बता दूं, तो देखो, जो एंटागोनिस्ट होता है ना, एंटा मतलब क्या होता है, अपोजिट, और गोनिस्ट मतलब कोई ऐसी ड्रग जो कि अपोजिट एक्शन कर रही है। अब अपोजिट एक्शन कर रही है तो किसके अपोजिट कर रही होगी, बताओ। यानी ऑलरेडी हमारे बॉडी में जो जो चीज़ें चल रही हैं उसके अपोजिट एक्शन कर रही हैं। तो मैं आप लोग को एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, जो आगे चल के आप लोग को पता चलेगा जब आप बहुत अच्छे से अभी क्लासिफिकेशन एंड ऑल पर जाओगे, तो आप लोग को बहुत अच्छे से एक चीज़ पता चलेगा। हमारी जितनी भी ड्रग्स बनाई जा रही हैं मार्केट में, अगर मैं आप लोग को बात करूँ कि जैसे कि मान लो आप लोग की कोई है ड्रग जो आपको क्या कर रही है, कोलेस्ट्रॉल को कम करना है बॉडी में। यानी कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, एक टाइप ऑफ लिपिड होता है। अब लिपिड कम हो जाएगी तो ओबेसिटी कम हो जाएगी। ओबेसिटी मतलब मोटापा, है ना। ओबेसिटी कम हो जाएगा तो मोटापा इज मतलब अगर कोई इंसान मोटा है तो मोटा अगर है तो उसको डायबिटीज़ मतलब डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो अगर मतलब काइंड ऑफ अगर हम लोग कोलेस्ट्रॉल को कम कर देंगे तो हमारा डायबिटीज़ कम हो जाएगा। अब इस कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों ने ड्रग अभी आगे पढ़ोगे होती है HMG कोएंजाइम इनहिबिटर। ठीक है, कोई इनहिबिटर। अब ये इनहिबिटर का मतलब क्या है और ये एंजाइम का मतलब क्या है, यानी कोई ऐसा एंजाइम एग्जिस्ट करता है हमारी बॉडी में जिसे HMG कोएंजाइम बोलते हैं, जिसकी वजह से हमारे लिपिड का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, यानी लिपिड की सिंथेसिस बढ़ रही है कोएंजाइम की वजह से। तो अगर हम इस कोएंजाइम को, यानी जो इनहिबिटर है उसको हम लोग क्या कर दे, कोएंजाइम को इनहिबिट कर दे बाय यूज़ ऑफ एनी ड्रग, कोई ड्रग, जिसे हम अगर मैं बात करूँ कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं, स्टैटिन आपकी ड्रग आती है, स्टैटिन क्लास की ड्रग, जैसे लोवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन, ऑटोवास्टैटिन। ठीक है, बहुत सारी ड्रग आती है स्टैटिन की जो कि HMG कोएंजाइम को कम कर देती है, मतलब इनहिबिट कर देती है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, HMG कोएंजाइम इनहिबिटर। तो ये जो ड्रग हुई आपकी, ये काइंड ऑफ क्या है, एंटागोनिस्ट है। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों को पता चल गई कि जितनी भी हमारी मार्केट में ड्रग्स बनाई जा रही हैं वो कैसी होती हैं, एंटागोनिस्ट यूज़ होती हैं। एगोनिस्ट मतलब कि आपके जैसे मान लो कोई रिसेप्टर है, उस पर कोई ड्रग बाइंड कर रही है और वो वैसा ही एक्शन दे रही है जैसा फिजियोलॉजिकल एक्शन, लाइक बॉडी में वैसा ही एक्शन दे रही है जैसे नेचुरल एक्शन हमारे हो रहा है। पर एंटागोनिस्ट जो रही है वो क्या कर रही है, इनहिबिट कर रही है। ठीक है, इतना समझ आया। ठीक है, तो आप लोग को ये दिख रहा है कि हमारा रिसेप्टर है, और ये रिसेप्टर जो है यानी जिस पे आगे हमारी कोई भी ड्रग बाइंड करेगी, इतना समझना है। अब ये हमारा क्या है, एगोनिस्ट है। एगोनिस्ट मतलब जो एक्शन दे रहा है, मतलब ये आगे बाइंड कर रहा है, प्लस का मतलब होता है स्टिमुलेट कर रहा है, यानी जब ये इससे आगे बाइंड करेगा तो हमें क्या मिलेगा, एक्शन मिलेगा। और ये एक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव एक्शन होगा, यानी जैसा बॉडी में चीज़ें चल रही है वैसे चलेंगी, कुछ चीज़ इनहिबिट नहीं हो रही है। अब कॉम्पिटिटिव का मतलब क्या है, 2 टाइप के होते हैं, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव। मैं टाइप्स ऑफ यहाँ पे बहुत छोटे में बता रही हूँ। देखो, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एंटागोनिस्ट का मतलब क्या है, वो आ करके कॉम्पीट कर रहा है उसी एगोनिस्ट से और उसी साइट के लिए, यानी साइट ऑफ एक्शन सेम है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। और नॉन कॉम्पिटिटिव का मतलब क्या है, वो मतलब जहाँ पे एगोनिस्ट बाइंड कर रहा है वहाँ पे बाइंड नहीं कर रहा है, वो एक डिफरेंट साइट पे बाइंड कर रहा है, जिसको हम लोग एलोस्टेरिक साइट बोलते हैं, एलोस्टेरिक साइट भी बोलते हैं। ठीक है, इस पे आके बाइंड कर रहा है रिसेप्टर से और इस एक्शन को इनहिबिट कर रहा है। ठीक है।
ठीक है। तो एगोनिस्ट बाइंड करेगा तो हमारा एक्शन यानी पॉजिटिव एक्शन होगा, ये हमारा बाइंड करेगा, चाहे वो कॉम्पिटिटिव हो एंटागोनिस्ट हो। एंटागोनिस्ट अगर बाइंड करेगा तो हमारा एक्शन जो होगा वो इनहिबिट हो जाएगा, यानी जो भी फिजियोलॉजिकल पॉजिटिव एक्शन हो रहे थे, जैसे मान लो कि हमारे बॉडी में इंसुलिन बन रहा है, इंसुलिन बन रहा है, अब हमारे बॉडी में इंसुलिन नहीं बनाना है, या ग्लूकोज बन रहा है, अब ग्लूकोज को नहीं बनाना है, तो हम ग्लूकोज एंटागोनिस्ट यानी ग्लूकोज को रोकने के लिए कुछ ऐसा दे देंगे जिससे ग्लूकोज ना बने, तो वो इस पे बाइंड करेगा। इतना समझ आ गया? ठीक है, तो अभी तक समझ आ गया कि एगोनिस्ट क्या होता है, एंटागोनिस्ट क्या होता है। अब हम लोग इसी में आपका जो, क्योंकि क्वेश्चन जो इससे पूछता है वो क्या पूछता है 10 मार्क्स या 7 मार्क्स, अगर बात करें मतलब PCI की, तो 7 मार्क्स का क्वेश्चन उसके हिसाब से पूछा जाता है, जो आपका AK2 RGPB के बैचेस के बच्चे हैं। तो इसमें देखो हम बात करते हैं टाइप्स की, ठीक है। तो क्या बात करेंगे, टाइप्स ऑफ एगोनिस्ट, कि कितने टाइप्स के एगोनिस्ट होते हैं। तो अगर टाइप्स की बात करें तो इसमें डिफरेंट टाइप के होते हैं, लाइक सुपर एगोनिस्ट होता है, ठीक है, टाइप्स देख लो आप लोग। दूसरा हमारा कौन सा होता है, फुल एगोनिस्ट होता है। थर्ड हमारा पार्शियल एगोनिस्ट होता है। आप लोग एग्जाम में जितनी चीज़ें आएंगी मैं सिर्फ उतना ही यहाँ पे कवर करूँगी, और कुछ चीज़ें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके GPAT के लेवल पे, तो वो मैं चीज़ें यहाँ पे बताते चल रही हूँ। और ध्यान से जो नोट्स हैं, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, देखो नोट्स जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल से आप लोग को मिलेंगे, वहाँ पे आप लोग को हाय या फिर कुछ मैसेज करना पड़ेगा, मैं वहाँ पे टेलीग्राम पर सब चीज़ें बता रखी हूँ। तो वहाँ से आप पूरे नोट्स जो जो चीज़ें मैं बता रही हूँ एज इट इज़ आपको स्क्रीन पे भी मैं दिखा देती हूँ किस तरह के नोट्स हैं, तो आप वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। मतलब वहाँ से आप मैं बता दूँगी कैसे आप लोग को लेना है। तो सुपर हो गया, फुल हो गया, पार्शियल हो गया, इन्वर्स हो गया और इरिवर्सिबल हो गया। और एक ही और इसमें इंपॉर्टेंट होता है इंडोजिनस। इंडोजिनस का मतलब एक एक्सोजिनस होता है, एक इंडोजिनस, यानी वो एगोनिस्ट जो बॉडी के अंदर ही है और काम कर रहा है एज एगोनिस्ट, ठीक है। तो इसका एक डेफिनेशन अगर इंडोजिनस की देखोगे तो इंडोजिनस का मतलब क्या होता है, पहली बात तो नेचुरली प्रेजेंट होता है, ठीक है, नेचुरली प्रेजेंट होता है, यानी ऑलरेडी बॉडी में प्रेजेंट होता है और बाइंड करता है रिसेप्टर से और एक्टिवेट कर देता है रिसेप्टर को, ठीक है, ये होता है नेचुरली। तो नेचुरली का एग्जांपल बहुत अच्छा आप लोगों को मैं एक बता देती हूँ यहाँ पे, एक दो। एक होता है सेरोटोनिन, ठीक है। एक सेरोटोनिन के साथ आपका एक होता है आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा ऑक्सीटोसिन, जिसको लव हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हार्मोन होते हैं पर बाइंड करते हैं रिसेप्टर से और इंडोजिनस एगोनिस्ट की तरह वर्क करते हैं। थर्ड आपका इसमें आप लोगों ने एक और सुना होगा डोपामिन। आजकल बहुत ज़्यादा चला है कि शी इज़ माई डोपामिन फ्रेंड या ही इज़ माई डोपामिन फ्रेंड, लाइक ही इज़ माई डोपामिन, ऐसा से चला हुआ है। द मीन्स ऑफ दैट हैप्पीनेस हार्मोन, यानी वो हार्मोन जिस मतलब जो आपको हैप्पी करता है, मूड चेंज करता है, मतलब उन सब में हेल्प करता है, तो डोपामिन हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपके एग्जाम्पल किसके, इंडोजिनस के। नेक्स्ट अगर बात करते हैं सुपर एगोनिस्ट, तो इसके सारी की डेफिनेशन आप लोग देख लोगे। सुपर मतलब कि ये क्या होता है, मेनली बाइंड करता है रिसेप्टर से और जो प्रोड्यूस करता है वो ग्रेटर इफेक्ट प्रोड्यूस करता है इंडोजिनस से, यानी इसका जो इफेक्ट होता है वो हमारा क्या होता है, ग्रेटर होता है टू इंडोजिनस, ठीक है। इतना समझ आ गया। इसी में थर्ड हमारा आ जाता है कौन सा, फुल एगोनिस्ट। फुल का मतलब ही सिंपल सा ही है कि वो इंक्रीज कर देता है एक्टिविटी ऑफ रिसेप्टर की, ठीक है, इंक्रीज कर देता है एक्टिविटी, किसकी एक्टिविटी, ऑफ रिसेप्टर की एक्टिविटी इंक्रीज कर देता है और साथ साथ में क्या करता है, मैक्सिमम रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। तो इसका आपका एग्जाम्पल आप लोग देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉर्फिन, कौन सा एग्जाम्पल क्या आएगा इसमें, मॉर्फिन। आप लोगों ने मॉर्फिन सुना होगा। ये क्या करता है, एक्शन, इसका एक्शन सेम होता है किसकी तरह, इंडोर्फिन की तरह। इंडोर्फिन जो होता है हमारे बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट होता है, तो जो कि काम करता है ओपियोइड रिसेप्टर पे। ओपियोइड के भी टाइप्स ऑफ रिसेप्टर है, ये मैं जब आगे पढ़ाऊंगी मतलब टाइप्स ऑफ ओपियोइड रिसेप्टर आप लोग का, तो वहाँ पे हम कवर करेंगे। अभी बस इतना जानो कि मॉर्फिन जो होता है वो फुल एगोनिस्ट होता है किसका, ओपियोइड का, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम्पल कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैं बताने जा रही हूँ, यहाँ पे देख लो, पार्शियल एगोनिस्ट का, ठीक है। पार्शियल एगोनिस्ट जो होता है ये क्या करता है, ये पार्शियली इंक्रीज करता है एक्टिविटी ऑफ रिसेप्टर की, बट डू नॉट प्रोड्यूस द मैक्सिमम रिस्पॉन्स, पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं प्रोड्यूस करता है। तो इसका आप लोग को एग्जाम्पल याद रखना है, बुस्पिरोन। बुस्पिरोन, ये बुस्पिरोन जो होता है ये कौन सी ड्रग है, एंजियोलाइटिक, एंजाइटी को कम करने वाली ड्रग है, ठीक है। तो मेनली ये यूज़ होती है एंटी एंजाइटी में। तो ये मेरी बुस्पिरोन क्या है, पार्शियल एगोनिस्ट से। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया GPAT 9 में, तो ये आप लोग को देख करके चलना, पार्शियल एगोनिस्ट बुस्पिरोन है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बात करें तो एक आपको और आता है इन्वर्स
एगोनिस्ट। इनवर्स एगोनिस्ट मतलब क्या होता है? इनवर्स का मतलब क्या होता है? जो चीज पलट दे। इनवर्स का मतलब होता है पलट दे, इनवर्स करना। तो लाइगेंड विच डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एक्टिव रिसेप्टर टू देयर इनएक्टिविटी। मान लो कोई रिसेप्टर है, ठीक है, ये कौन से स्टेट में है? इनएक्टिव स्टेट में, यानी अभी इसका कोई काम नहीं है। तो वो लाइगेंड जो इस रिसेप्टर पे बाइंड करता है और इस मतलब इसको इनएक्टिव कर देता है, यानी वो एगोनिस्ट जो इससे बाइंड करता है और इसको इनएक्टिव कर देता है। तो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसका कौन सा है, जो कि आपका बहुत बार एग्जाम मतलब उसमें पूछता है नाइपर या जीपैट के में? फ्लूमाजेनिल। याद रखना है ड्रग फ्लूमा, फ्लू याद रखना, फ्लू में जेन, फ्लूमेजेनिल। तो फ्लूमाजेनिल आपकी एक ड्रग होती है जो कि क्या करती है? इन्वर्स कर देती है एगोनिस्ट ऑफ गाबा रिसेप्टर। मतलब इन्वर्स गाबा रिसेप्टर बाइंड करती है। तो ये आपका गाबा के दो टाइप्स होते हैं, गाबा ए गाबा बी। मैं आगे बताऊंगी सब चीज़ें। जो जो चीज़ें बता रही हूँ बहुत ध्यान से पढ़ते चलो, क्योंकि आने वाले टाइम पे ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि भाई गाबा कहाँ से आ गया, फ्लूमाजेनिल इन मतलब इनवर्स एगोनिस्ट है, पार्शियल है, सुपर है, फुल है, क्या है। तो ये सब चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो अभी से माइंड में क्लियर करके चलोगे तो बहुत अच्छा है। कुछ नहीं, बस आप लोग को इतना देखना है, एंडोजिनस में सेरोटोनिन आता है, ऑक्सीटोसिन आता है। एंडोजिनस का मतलब भी वो चीज़ें जो पहले से बॉडी में प्रेजेंट हैं। तो सेरोटोनिन हार्मोन प्रेजेंट होता है, ऑक्सीटोसिन प्रेजेंट होता है, डोपामिन प्रेजेंट होता है। इतना क्लियर हुआ? सुपर में हमारा कि वो ग्रेटर देन इंडोजिनस, मतलब कुछ ऐसी बाहर से दी जाती हैं ड्रग जिसका इफेक्ट इंडोजिनस से ज़्यादा होता है, वो हमारी सुपर में आती हैं। फुल हो गया इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ मैक्सिमम। तो फुल में मॉर्फिन आता है, यानी पर्टिकुलर रिसेप्टर पे बाइंड होती है और वो जाकर के एक्शन देती है। फिर हमारा पार्शियल हो गया, तो इसका एग्जांपल आप लोग को याद है बुस्पिरोन, जो कि एंटी एंजाइटी ड्रग होती है, यानी एंजाइटी यानी टेंशन को कम करती है। अब खा मत लेना भाई सेमेस्टर एग्जाम के पहले, है ना। तो बुस्पिरोन हो गई। नेक्स्ट बात करें इनवर्स की। इनवर्स का मतलब फ्लूमाजेनिल। फ्लूमाजेनिल का मतलब क्या होता है? गाबा रिसेप्टर पे बाइंड करती है और उसकी एक्शन को इनहिबिट मतलब पलट देती है। लाइक अगर कोई चीज़ गाबा पे बाइंड होकर के अच्छा एक्शन दे रही है तो फ्लूमाजेनिल उसको इनहिबिट कर देगी, तो इनवर्स एक्शन देगा। ठीक है, ठीक है। तो एगोनिस्ट समझ आ गया। देखो इनवर्स एगोनिस्ट जो होता है वो टाइप ऑफ एंटागोनिस्ट होता है, पर हम उसे एंटागोनिस्ट में कभी लिखते नहीं है। इनवर्स को इनवर्स एगोनिस्ट ही बोलते हैं। चलो अब दूसरी बात कर लेते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट, एंटागोनिस्ट की। अब एगोनिस्ट मतलब वो बाइंड कर रहा है पर्टिकुलर रिसेप्टर पे, बाइंड करने के बाद एक्शन दे रहा है, पॉजिटिव एक्शन दे रहा है, ठीक है। लेकिन एंटागोनिस्ट का मतलब क्या होता है? व्हेन वन ड्रग इनहिबिट द एक्शन ऑफ अनदर ड्रग। यानी मान लो तुम लोगों ने मतलब हम लोगों ने, हम सब देंगे कि वो एक ही क्यों, हाँ हम सब ने क्या किया, एगोनिस्ट से कोई एक ड्रग है, एगोनिस्ट का मतलब मान लो कोई एक ड्रग है, ठीक है, कोई एक ड्रग दिया। अब वो जा करके बाइंड हुई रिसेप्टर पे, बाइंड होने के बाद वो क्या करेगी? एक्शन करेगी, है ना। पर अगर हम एंटागोनिस्ट दे देंगे तो एंटागोनिस्ट क्या करेगी भाई? जा करके उस ड्रग्स को मतलब इस ड्रग के एक्शन को इनहिबिट करेगी और एक्शन हमें नहीं मिलेगा। समझ आया? तो वो होता है एंटागोनिस्ट। अब एंटागोनिस्ट के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो मेनली हम पढ़ेंगे 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? पहला फिजिकल एंटागोनिस्ट, दूसरा हमारा आता है केमिकल एंटागोनिस्ट, और थर्ड हमारा आता है फिजियोलॉजिकल। देखो एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, चाहे वो थ्योरी एग्जाम हो चाहे वो वाइवा के, मतलब वाइवा जो आपका होता है तो उसमें भी बहुत टाइम पूछा जाता है कि एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट क्या होता है, इनवर्स एगोनिस्ट का एग्जांपल बताओ, पार्शियल एगोनिस्ट का एग्जांपल बताओ। तो ये सब चीज़ें देख के चलनी है आपको, ठीक है। तो फिजिकल एंटागोनिस्ट हो गया, केमिकल हो गया, फिजियोलॉजिकल। तो फिजिकल की अगर बात करेंगे तो इसमें हमारा कौन सा आ जाएगा? चारकोल आ जाएगा। चारकोल आप लोगों ने सुना है, बहुत सारे आजकल फेस वॉश में भी चारकोल आ रहा है। तो चारकोल मेनली क्या करता है? ये एब्जॉर्ब करता है एल्कलॉइड को, और इसको यूज़ किया जाता है किसमें? एल्कलॉइड की पॉइजनिंग में, ठीक है। तो चारकोल जो होता है वो एल्कलॉइड आपका जो होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके पॉइजनिंग में यूज़ करता है। तो ये इसका फिजिकल का एग्जाम्पल है। और नेक्स्ट अगर बात करेंगे हम केमिकल की, तो केमिकल में आपका आ जाएगा KMNO4। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये यूज़ करते हैं हम लोग किसमें? गैस्ट्रिक लीवरेज में, ठीक है। कुछ चिलेटिंग एजेंट्स होते हैं जो यूज़ किया जाता है मेटल पॉइजनिंग में। चिलेट्स आप लोगों ने एनालिसिस में पढ़ा है। तो चिलेटिंग एजेंट्स क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेते हैं और ये यूज़ करते हैं किसमें? मेटल पॉइजनिंग में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत एकदम अच्छे से मेरे नोट्स में लिखी हुई हैं। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग एक बार जा करके बहुत अच्छे से, मैं कहूँगी नोट्स को पढ़िए। मैंने जितने भी स्टैंडर्ड बुक है सबको फॉलो करके बहुत मेहनत के साथ वो नोट्स बनाया है, जिससे कि आज ही नहीं, अगर आप लोग को कल भी, लाइक कल इन द सेंस जीपैट टाइप की जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी आप लोग उसको शॉर्ट में एक बार देख लोगे तो आपका पूरा तैयार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल, मतलब वो बॉडी में जा करके कुछ बॉडी के
मतलब जो ड्रग है उनके साथ चेंजेस करके एक्शन दे रहे हैं। जैसे आप लोगों ने थायाजाइड अभी नहीं सुना होगा, मैं नहीं बोलूँगी। थायाजाइड एक क्या होता है, टाइप ऑफ डायूरेटिक होता है। डायूरेटिक मतलब वो ड्रग जो कि आपकी यूरिन के सिक्रेशन को बढ़ाती है, या यूरिन को बढ़ाती है, यूरिन के रिलीज को बढ़ाती है, ऐसे कह सकते हैं। मान लो किसी इंसान को बीपी हो गया है, ठीक है। अब बीपी हो गया यानी क्या हो रहा है, उसके में वाटर ज़्यादा हो गया बॉडी में। तो अब हम क्या करेंगे, उसको डायूरेटिक देंगे। डायूरेटिक देने की वजह से उसके बॉडी में से जितना भी वाटर होगा वो सारा रिलीज होगा। वाटर रिलीज के साथ साथ उसके साथ सोडियम जो होगा वो भी रिलीज हो जाएगा। सोडियम रिलीज होने की वजह से उसमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो हुआ था वो ठीक होगा और उसका बीपी क्या होगा, नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है, अगर बीपी बढ़ा हुआ है तो इससे हाइपरटेंशन वगैरह की एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है आपकी थायाजाइड, डायूरेटिक जिसे कहते हैं। तो थायाजाइड जो होती है ये हमारी ट्राइमेट्रीन एक ड्रग होती है। ट्राइमेट्रीन के साथ बाइंड कर, अगर इफेक्ट करती है तो यूज़ किस में करते हैं उसको, यूरिनरी पोटेशियम एक्सक्रीशन में। तो हाइपर कैलीमिया वगैरह अगर कंडीशंस होती हैं तो उसमें हम लोग मेनली इसको देखते हैं। नेक्स्ट हमारा इसी में एग्जांपल है ग्लूकेगॉन। ग्लूकेगॉन और इंसुलिन जो होता है इन दोनों को हम लोग ब्लड शुगर के लेवल को मेंटेन करने में, ब्लड शुगर के लेवल को मेंटेन करने में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल हमारा फिजियोलॉजिकल आ गया। फिजियोलॉजिकल का मतलब ये होता है कि बॉडी में पर्टिकुलरली वो एक्शन कर रही है। केमिकल मतलब कि कोई केमिकल की वजह से एक्शन हो रहा है। फिजियोलॉजिकल के मतलब से कोई चारकोल फिजिकल, मतलब समझ रहे हो। तो ये 3 टाइप्स हमारे हो गए, क्या, फिजिकल, केमिकल एंड फिजियोलॉजिकल। अच्छा, अब इसी में एक चीज़ और आता है आपका, देखो इसी में एक चीज़ और आता है, मैंने पहले ही बता दिया है, वो थोड़ा कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव, ठीक है। अब कॉम्पिटिटिव का मतलब मैंने बताया था कि अगर रिसेप्टर के पर्टिकुलर एगोनिस्ट वाली साइड पे जाकर के बाइंड कर रहा है तो वो क्या होगा, कॉम्पीट कर रहा है किसी एक साइड के लिए, तो वो कॉम्पिटिटिव होगा। नॉन कॉम्पिटिटिव का मतलब क्या होगा कि वो बाइंड कर रहा है पर किसी अदर साइड पे, जिसे एलोस्टेरिक साइड बोलते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। तो अब देखो कॉम्पिटिटिव में मैं मोटा मोटा एक दो पॉइंट बता देती हूँ जो आपको हेल्प करेगा। देखो अब इसमें क्या होगा, तुम्हारा एंटागोनिस्ट होता है, ये दोनों ही एंटागोनिस्ट के पार्ट हम पढ़ रहे हैं। तो एंटागोनिस्ट होगा, ये बाइंड करेगा किस पे, सेम साइट। ये इंपॉर्टेंट लिखना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट लिखना, ठीक है। सेम साइट या किसके, सेम साइट ऑफ एगोनिस्ट, यानी जहाँ पे एगोनिस्ट बाइंड हो रहा है, यानी भाई हम वहीं पे जाएंगे जहाँ हमारी कजिन बहन जा रही है, ठीक है। तो फिर जाके कजिन बहन से लड़ाई करेंगे, आजकल तो सगी से भी सब करते हैं ना। तो ऐसा, तो ये हो गया क्या, सेम साइट, मतलब पर्टिकुलर मुझे वही कुर्सी चाहिए जो मेरी दीदी को चाहिए, तो भाई लड़ाई तो होने वाली है। तो इससे कहते हैं कंपटीशन, कि वो 6 बजे उठ करके उस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं कि हमें वही कुर्सी चाहिए, मैं उसी पे बैठ के टीवी देखूंगा, तो ये हो गया कॉम्पिटिटिव। पर नॉन कॉम्पिटिटिव का मतलब भाई 2 कुर्सी है, एक पे वो बैठ गया, एक पे वो बैठ गया, तो कॉम्पिटिशन ही नहीं है कोई, तो यहाँ लड़ाई नहीं है। तो एंटागोनिस्ट जो होता है वो सेम साइट ऑफ एगोनिस्ट पे बाइंड होता है एंड कॉम्पीट करता है एगोनिस्ट डोज, मतलब एगोनिस्ट के साथ, ठीक है। पर एक चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है, और वो क्या है, एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है कि जब आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हो एगोनिस्ट की, ठीक है, अगर आप एगोनिस्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हो तो एंटागोनिस्ट, मतलब व्हेन वी इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एगोनिस्ट, तो एंटागोनिस्ट का एक्शन, एंटागोनिस्ट जो है उसके एक्शन क्या होते हैं, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। ये बात समझ आई, क्योंकि देखो पर्टिकुलर एक ही जगह के लिए लड़ाई हो रही है ना। अब मान लो कि 2 लोग हैं, एक कोई बहन है और एक भाई है। अब एक बहन भाई एक कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, पर अगर हम बहन का मतलब बहन की साइड को इंक्रीज करें, जैसे पापा को बुला ली, वो है ना, मम्मी को बुला ली, तो भाई का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा, तो एंटागोनिस्ट का इफेक्ट कम हो जाएगा, ठीक है। तो यानी भाई मतलब कहेगा भाई तू ही ले ले कुर्सी, पापा डांट रहे हैं उसको, ठीक है। तो ये चीज़ क्या होती है, एगोनिस्ट, यानी जब हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एगोनिस्ट बढ़ाते हैं तो एंटागोनिस्ट रिड्यूस होता है, लेकिन किस केस में, कॉम्पिटिटिव के केस में, नॉन कॉम्पिटिटिव के केस में नहीं, ठीक है। अच्छा, नॉन कॉम्पिटिटिव के केस में क्या होता है कि एंटागोनिस्ट इज केमिकली डिफरेंट फ्रॉम एगोनिस्ट एंड बाइंड करता है डिफरेंट साइड पे। मैंने पहले बता दिया कि इसमें जो एंटागोनिस्ट होता है वो क्या करता है, डिफरेंट साइड पे बाइंड करता है, ठीक है। डिफरेंट साइड यानी जिसे एलोस्टेरिक साइड बोलते हैं, वहां पे बाइंड करता है। और यहाँ पे चाहे तुम कितना ही कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा लो एगोनिस्ट का, एंटागोनिस्ट क्योंकि वो क्या है भाई दूसरी कुर्सी पे बैठा है, वो नहीं उठेगा, तो विल नॉट रिड्यूस, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटागोनिस्ट का रिड्यूस नहीं होगा। तो बस इतनी मोटी मोटी चीज़ें आप लोग को जितना अभी मैंने बताया है कि एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट में क्या डिफरेंस है, तो वो यहाँ से आप लोग को क्लियर हो जाएगा। एक बार हम इसका ग्राफ देख लेते हैं कि किस तरह से इनके ग्राफ में चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ है, ये एगोनिस्ट का इफेक्ट शो कर रहा है, और ये हमारा क्या है,
मेनली एगोनिस्ट की कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे लिख लेना आप लोग, एगोनिस्ट कॉन्सेंट्रेशन मैंने लिख रखा है ना, एगोनिस्ट की कॉन्सेंट्रेशन शो कर रहा है। तो देखो अब यहाँ पे क्या है, हमारा कॉम्पिटिटिव है, ये हमारा नॉन कॉम्पिटिटिव है। तो अब जैसे जैसे हम लोग, ये हमारा क्या ग्रीन वाला का एगोनिस्ट है, ग्रीन एगोनिस्ट है, और रेड वाला हमारा क्या है एंटागोनिस्ट है। इतना क्लियर है। अब देखो एगोनिस्ट में क्या है, जब हम लोग एगोनिस्ट दे रहे हैं तो धीरे धीरे से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है एगोनिस्ट की, और एंटागोनिस्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है। पर जब जब हम कॉन्सेंट्रेशन एगोनिस्ट की बढ़ा रहे हैं, क्योंकि देखो ये ऊपर जा रहा है यानी कि बढ़ रहा है, तो जिससे हम बढ़ा रहे हैं हमारा एंटागोनिस्ट क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, तो मेनली जो हमारा डीआरसी है, जिसे डोज रिस्पॉन्स कर्व बोलते हैं, डीआरसी है, वो हमारा किधर शिफ्ट हो रहा है, राइट की ओर, यानी देखो इधर नीचे की ओर राइट शिफ्ट हो रहा है। पर हमारे यहाँ पे क्या है, हमारा जो एगोनिस्ट है वो हमारा अलग जा रहा है, और जो एंटागोनिस्ट है वो अलग जा रहा है, यानी डीआरसी जो है वो फ्लैटर हो रहा है, यानी ऐसा सीधा हो जाए, फ्लैट हो जा रहा है। ठीक है, तो इसमें हमारा मतलब इधर हमारा राइट की तरफ शिफ्ट नहीं हो रहा, इधर हमारा जो नॉन कॉम्पिटिटिव है उसमें मेनली जो डीआरसी है वो हमारा क्या हो रहा है, फ्लैट हो जा रहा है ना। तो चाहे तुम कितना ही कॉन्सेंट्रेशन एगोनिस्ट का बढ़ा लो, हमारा एंटागोनिस्ट क्या होगा, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। ये ग्राफ समझ आया कि मतलब अब चाहे कितना ही कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा लो इस वाले में कंडीशन में एगोनिस्ट का, आपका एंटागोनिस्ट नहीं बढ़े, मतलब घटेगा नहीं, घटेगा। ठीक है, अच्छा तो अभी तो मुझे लग रहा है इतना चीज़ समझ आ गया होगा। अब एक बार हम लोग बस इसका कंपैरिजन देख लेते हैं, मतलब जो कंपैरिजन आपको एग्जाम में पूछता है कि कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या अंतर होता है, तो एक बार शॉर्ट में हम वो देखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो का देखते हैं क्या रहता है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं इसके दोनों में डिफरेंस की। तो ये आपका क्या है, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, और ये यहाँ पे आप लोग क्या पढ़ोगे, नॉन कॉम्पिटिटिव। तो चलो अब आप लोग खुद ही बताते चलो फटाफट, जो आप लोगों को अभी तक समझ आया है कि दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव का मतलब क्या होता है कि वो कंपटीशन कर रहा है। ठीक है, यानी कंपटीशन कैसे कर रहा है, सेम साइड पे बाइंड कर रहा है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जो आपका एंटागोनिस्ट है वो क्या कर रहा है, बाइंड हो रहा है कहाँ पे, सेम साइड ऑफ, सेम साइड और किसके, सेम साइड ऑफ एगोनिस्ट, है ना। तो वो होगा क्या, कॉम्पिटिटिव। अब नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या है कि बाइंड टू अनदर साइड ऑफ एगोनिस्ट। ठीक है, बाइंड टू रिसेप्टर फ्रॉम अनदर साइड ऑफ एगोनिस्ट। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया आप लोग को कॉम्पिटिटिव का और नॉन कॉम्पिटिटिव का, नाम ही इनका इसी बेस पर रखा गया है। अब इसमें जो है हमारा क्यों बाइंड कर रहा है, अच्छा भाई अगर एगोनिस्ट से बाइंड कर रहा है यानी कुछ तो कैरेक्टर उसका एगोनिस्ट जैसा होगा, यानी वो जो केमिकली दिख रहा है, यानी केमिकली एंटागोनिस्ट रिजेंबल विद एगोनिस्ट, यानी जो ये कॉम्पिटिटिव एंटागोन मतलब कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है वो क्या कर रहा है, सेम दिख रहा है किसकी तरह, एगोनिस्ट की तरह, इसीलिए तो बाइंड कर रहा है। अगर भाई इनका केमिकल स्ट्रक्चर चेंज हो, उनका केमिकल स्ट्रक्चर चेंज हो, फिर तो वो बाइंड ही नहीं करेगा। और इसमें क्या है, डज नॉट रिजेंबल। ठीक है, अब मैंने और एक चीज़ बताई थी कि जो डीआरसी है वो क्या हो रहा है, यानी डोज रिस्पॉन्स कर्व जो आपने दिखाया था वो क्या है, राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा था, तो शिफ्ट हो रहा है राइट की तरफ। पर इसमें क्या है, हमारा डीआरसी है वो क्या हो रहा है, फ्लैटेड, फ्लैटेड डीआरसी हमें मिला। ठीक है, अब एक चीज़ और कि जो हमारा रिस्पॉन्स होता है वो मतलब जो हमारा इंटेंसिटी ऑफ रिस्पॉन्स होता है वो डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट दोनों पे। ठीक है, तो इंटेंसिटी, क्योंकि देखो अगर हम बढ़ा रहे थे एगोनिस्ट की कॉन्सेंट्रेशन तो एंटागोनिस्ट कम हो जा रहा है ना, तो इंटेंसिटी जो होती है वो डिपेंड करती है किस पे, डिपेंड्स ऑन बोथ, किस पे, एगोनिस्ट पे भी डिपेंड करती है और एंटागोनिस्ट पे भी डिपेंड करती है। पर इसमें हमारा क्या है, मैक्सिमम रिस्पॉन्स डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एगोनिस्ट, मैक्सिमम किस पे डिपेंड करता है, एगोनिस्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इसका एग्जाम्पल की, तो ये तो इम्पॉर्टेंट है कि एसिटाइल कोलिन और एट्रोपिन। तो ये आपका क्या होता है, एसिटाइल कोलिन एगोनिस्ट होता है, और एट्रोपिन जो होता है ये आपका क्या होता है, ये आपको अभी मैं बताते चलूँगी। आपका ये मेनली जब हम ये पढ़ेंगे एएनएस पढ़ेंगे, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, तो उसमें रिसेप्टर के हैं। ठीक है, तो ये हो गया, ये आपका क्या है, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट एट्रोपिन। ठीक है, मॉर्फिन है क्या आपका, मॉर्फिन का जो एंटागोनिस्ट कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है, यानी कौन कॉम्पीट करता है मॉर्फिन के साथ, नेलोक्सोन। ठीक है, नेलोक्सेन, सॉरी नेलोक्सेन। ठीक है,
और अगर इसकी बात करें नॉन कॉम्पिटिटिव की, तो आपका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है डाइजीपाम, बेंजोडाइजीपिन क्लास की ड्रग है ये। कॉम्पीट मतलब नॉन कॉम्पिटिटिव, इसका कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट क्या है, बिक्वालिन, बिक्वालिन। तो बुकुआ याद कर लेना, बुकुआ कोई चीज़ होती है जो लगाई जाती है बॉडी पे, मुझे जहाँ तक याद है छोटे बच्चों को लगाते हैं बुकुआ, तो उससे याद रखना बुकुआलिन, बुकुआलिन, ठीक है, और डाइजीपाम। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है आप लोग को इतना चीज़ समझ आ गई होंगी। अगर एक बार शॉर्ट में अपन देख लें तो देखो, अभी तक क्या देख लिया था, अभी तक देखा एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट क्या होते हैं। कोलेस्ट्रॉल में हम लोगों ने देख लिया कि ओबेसिटी की कोलेस्ट्रॉल की ड्रग आती है एचएमजी कोएंजाइम इनहिबिटर, और मेनली ये इंक्रीज करती है लिपिड को, मतलब एचएमजी कोएंजाइम जो होता है, अगर हमारी ये ड्रग जो होती है ये बाइंड लिपिड को इंक्रीज करती है, तो हम लोग इसका इनहिबिटर दे रहे हैं जिससे कि एंजाइम इनहिबिटर हो जाए और लिपिड का प्रोडक्शन कम हो जाए। लिपिड का प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो ओबेसिटी कम हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा एंटागोनिस्ट, यानी जो चीज़ किसी चीज़ को कम करे वो एंटागोनिस्ट है। अब टाइप ऑफ हम लोग ने देख लिया था सुपर, फुल, पार्शियल, इनवर्स, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल और इंडोजिनस, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल में आप लोग को मेनली सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन याद करना है इंडोजिनस में, और ये सब तो चीज़ें, ठीक है। अच्छा, इनवर्स एगोनिस्ट का एग्जाम्पल क्या था, फ्लोमाजेनिल। पार्शियल का क्या था, बुस्पिरॉन। ये दो चीज़ बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा करके चलनी है और इसको भूलना नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। बाकी फिर हम लोगों ने एक अच्छा सा डायग्राम देख लिया था, तो आप लोग ये डायग्राम आपको मिल जाएगा नोट्स में। तो ये डायग्राम्स में क्या था, आपका एक्शन था कि एगोनिस्ट आता है, बाइंड करता है, एक्शन देता है। कॉम्पिटेटिव बाइंड करता है एगोनिस्ट वाली साइड पे और एक्शन को इनहिबिट कर देता है, और नॉन कॉम्पिटेटिव तो भाई अकेला है तो वो डिफरेंट साइड पे बाइंड करता है और एक्शन को इनहिबिट करता है। तो बाकी हम लोगों ने फिर इसका डिफरेंस देख लिया। तो आई होप आप लोग को इतनी चीज़ें समझ आई होंगी। कोई भी मतलब प्रॉब्लम है तो भाई कमेंट में आप कमेंट कर सकते हो, और नोट्स के लिए मैंने पहले बता दिया कि टेलीग्राम चैनल से नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। सो मार्च, अप्रैल, मई, आई थिंक जून लास्ट में आप लोग एग्जाम्स होंगे। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो, और फार्माकोलॉजी को तो बहुत अच्छे से पढ़ना है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोट्स तस्नीम मैम ने अपलोड करना शुरू कर दिया है। आई थिंक वी विल स्टार्ट यूनिट 3 वेरी सून। तो ठीक है, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।